नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारा सा YouTube चैनल स्टडी विद एहसान में। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट 70 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, आप लोगों का एग्जाम सिर्फ 3 महीने बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 माह है आपका एग्जाम। और आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि डेली 7 PM पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। आपको डरना नहीं है, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और भरोसे कर आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, 100% यकीन दिलाता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा नंबर आएगा, अच्छा एकदम मार्क्स आने वाला है इस चैनल से। आप लोग एक बार भरोसा करिए और हमारे चैनल से पढ़िए। मैं 100% आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका अच्छा नंबर आएगा। आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप लोग अभी आपके पास 3 महीने समय है। आप लोग डेली 7 PM पर क्लास लीजिए और आपके जो एग्जाम में प्रश्न आने वाला है वही मैं सिर्फ कराता हूं। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग डेली क्लास को 7 बजे लीजिए और आप लोग अच्छे से याद भी करिए। ईमानदारी के साथ अगर आप लोग रोज 7 बजे पढ़ते हो, लगातार 3 महीने पढ़ लेते हो, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे आपके यहां से बनेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है और हम शुरुआत करते हैं। आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो पहला नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस होती है बच्चा पार्टी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बता दीजिए। 3rd नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि आप लोग ईमानदारी के साथ हमारे साथ डेली 7 PM पर आप लोग क्लास लेते हो, तो आपके पास अभी भी 3 महीना समय है। कितना है, 3 माह समय है आपके पास। आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपका अच्छा नंबर आएगा। ओके, तो आप लोग डेली 7 PM पर क्लास लेते रहिए और हमारे चैनल पर एक बार भरोसा करके देखिए, आपका अच्छा नंबर जरूर आएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो 3rd नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। पत्ती हरी क्यों होती है। पत्ती हरी क्यों होती है, तो बच्चा पार्टी क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन कहां से शुरू होता है। ये आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये सवाल है कि पाचन का शुरू कहां से होता है। तो पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से होता है। कहां से होता है, मुंह से होता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन कौन ले जाता है। ऑक्सीजन कौन ले जाता है आपको बताना है। प्लेटलेट्स, लसीका, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो कौन ले जाता है बच्चा पार्टी, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताते रहिए क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन कौन ले जाता है। तो बच्चा पार्टी कौन ले जाता है, आप लोग सही जवाब लगा दीजिए। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ले जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको VVI कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी आपसे पूछेगा तो सबसे लंबी हड्डी कौन सा हो जाएगा, तो फीमर हो जाएगा, यानी जांघ की हड्डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है बच्चा पार्टी, तो आप लोग हमेशा याद कर लीजिए कि स्टेपिज होता है। क्या होता है, स्टेपिज होता है, यानी कान के हड्डी को हम छोटा हड्डी बोलते हैं सबसे। ओके बच्चा पार्टी, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है और दूसरा पूछा जाता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ओके बच्चा पार्टी, यही दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा दोनों को। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क को क्यों क्या कहते हैं, मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण केंद्र, ऊर्जा केंद्र, रक्त पंप या पाचन केंद्र। तो क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, पाचन केंद्र तो कहेंगे नहीं, पाचन रक्तचाप भी नहीं कहेंगे, ऊर्जा केंद्र भी नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या, नियंत्रण केंद्र कहेंगे, यानी इन तीनों में कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। जीवन की मूल इकाई क्या है आपसे प्रश्न पूछा है। उत्तक हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, अंग हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है, हमेशा आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिए। जीवन की मूल इकाई क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न सारे बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो जीवन की मूल इकाई क्या है, तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बता दीजिए, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायरस जीवित कब होता है। वायरस जीवित कब होता है आपको बताना है। वायरस जीवित कब होता है, मिट्टी में होता है यानी पानी में होता है, जीवित कोशिका में होता है या हवा में होता है, तो कहां होता है वायरस जीवित बच्चा पार्टी, तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवित कोशिका में होता है, यानी 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कहां होता है। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, और बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में, कहां होता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, तो पत्ती में होता है। कहां होता है, पति में होता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पौधे का भोजन क्या है, यानी 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि पौधे का भोजन क्या है, स्टार्च, प्रोटीन, वसा, नमक, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि पौधे का भोजन क्या होता है। पौधे का भोजन कहां होता है आपसे पूछा है, तो स्टार्च में होता है, यानी सही जवाब क्या क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न बता दीजिए कि पौधों में पानी का परिवहन कैसे होता है। पौधों में पानी का परिवहन कैसे होता है, फ्लोएम, जाइलम, हार्मोन, क्लोरोप्लास्ट, यानी कैसे होता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए, गलत हो या सही आप लोग कमेंट करते रहिए और हमारे साथ डेली 7 PM पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो आता है वही प्रश्न मैं पढ़ाता हूं। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो सिर्फ आपके पास 3 महीना है। क्या इतना है, 3 महीना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 3 महीना आपके पास है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, मन लगाकर पढ़ते हो, तो आपका 400 प्लस आने का चांस नंबर हो जाएगा और आपका सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा। आप लोग भरोसे करके हमारे चैनल को एक बार जरूर जुड़ जाइए। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का, तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम हो जाएगा। पौधों में पानी का परिवहन कैसे होता है, जाइलम के द्वारा होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में भोजन कैसे होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि मनुष्य में श्वसन कहां होता है। मनुष्य में श्वसन कहां होता है, फेफड़ों में, पेट में, यकृत में, हृदय में, कहां होता है बच्चा पार्टी, मनुष्य में श्वसन कहां होता है, तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, फेफड़ों के अंदर होता है। कहां होता है, फेफड़ों के अंदर होता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का रंग क्यों होता है। मानव रक्त का रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, कैल्शियम के कारण, विटामिन डी के कारण। तो किसके कारण होता है ये मानव रक्त का रंग क्यों होता है बच्चा पार्टी? तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रंग लाल रंग रक्त का रंग होता है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए कि लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। संक्रमण रोकना, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त जमाना, या पाचन। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ले जाना ही लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है आपका। यानी 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक रहता है तो पढ़ाने में मजा आता है और हम इसी एनर्जी के साथ आपको मैं पूरे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज आपको मेरे को 30 लाइक चाहिए। ओके बच्चा पार्टी, कितना चाहिए? 30 लाइक चाहिए। ओके बच्चा पार्टी, तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या बता दीजिए, क्या हो जाएगा? पसीना किसका उदाहरण है? पसीना जो है वो किसका उदाहरण है? श्वसन, उत्सर्जन, पाचन या परिवहन। तो किसका उदाहरण है बच्चा पार्टी? तो एक प्रकार का उत्सर्जन का उदाहरण है। किसका है? उत्सर्जन का उदाहरण है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछली में श्वसन अंग होता है। निम्नलिखित में से मछली में श्वसन अंग कहाँ होता है? फेफड़ा में, त्वचा में, गलफड़े में या फेफड़े प्लस त्वचा में। तो कहाँ होता है बच्चा पार्टी? तो आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा कि मछली में श्वसन अंग गलफड़े में होता है। कहां से? गलफड़े में होता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लगाइएगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको बताना है कि मछली जो है वो किस अंग से सांस लेती है। बच्चा पार्टी, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि मछली जो है वो किस अंग से सांस लेती है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरे पौधे किसको ऊर्जा मानते हैं? हरे पौधे जो है वो किसको ऊर्जा मानते हैं? प्रकाश को, ध्वनि को, गंध को, ताप को। तो किसको मानते हैं बच्चा पार्टी? तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश को मानते हैं। किसको मानते हैं? प्रकाश को मानते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए कहां पाया जाता है? डीएनए कहां पाया जाता है? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए कहां पाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग गलत बताइए या सही बताइए, गलत बताइए या सही बताइए आप, लेकिन कमेंट करते रहिए। ओके बच्चा पार्टी, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। और डीएनए कहां पाया जाता है? 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रक में पाया जाता है। किस कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए प्यारे बच्चों, अगला 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हृदय का कार्य क्या है? हृदय जो है वो क्या कार्य क्या करता है बच्चा पार्टी? भोजन बनाना या रक्त पंप करना या पाचन या मूत्र बनाना। क्या कार्य करता है हृदय बच्चा पार्टी? तो हृदय क्या करता है? रक्त पंप करना करता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव में उत्सर्जन अंग होता है। मानव में उत्सर्जन अंग होता है, यानी कहां होता है? फेफड़े में, गुर्दे में, हृदय में, पेट में। तो कहां होता है बच्चा पार्टी? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुर्दे में होता है। कहां होता है? गुर्दे में होता है। यानी 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में खाद ले जाने का कार्य क्या है? पौधों में खाद ले जाने का कार्य क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है, क्यूटिकल कहलाता है, फ्लोएम या एस्टोमोटा कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? पौधों में खाद ले जाना। आपके पास 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बच्चा पार्टी, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए कि पौधों में खाद ले जाने का कार्य क्या है। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि
रक्त का तरल भाग होता है। रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। क्या होता है बच्चा पार्टी? तो रक्त का तरल भाग क्या होता है? तो रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। बच्चा पार्टी आपसे मैं एक और प्रश्न पूछता हूं कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपके बोर्ड एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पूछता है और हर बार पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन तक होता है। तो मैं जब भी बायोलॉजी पढ़ाता हूं तब मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन कितना काल का होता है, 2 से 3 दिन तक होता है। यानी सही जवाब आपका 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाता है। और ये दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाचन पूरा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का भाग है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का भाग है उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, हवा। तो क्या हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब? तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्रकाश हो जाएगा। यानी 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादपों में गैस विनिमय कहाँ होता है। पादपों में गैस विनिमय कहाँ होता है? जड़ में, स्टोमाटा में, तना में, बीज में, कहाँ होता है बच्चा पार्टी? तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन रस कौन बनाता है। बच्चों आपसे प्रश्न पूछा है कि पाचन रस कौन बनाता है, हृदय, यकृत, फेफड़ा, त्वचा। तो कौन बनाता है बच्चा पार्टी? तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, यानी लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस हम बाहर निकालते हैं। कौन सी गैस बाहर हम निकालते हैं? आपसे ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बाहर पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा दीजिएगा, अंदर पूछेगा तो ऑक्सीजन लगा दीजिएगा। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है बच्चा पार्टी? तो आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट में होता है। कहाँ होता है? पेट में होता है। अगला 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त जमाने वाला तत्व क्या कहलाता है। रक्त जमाने वाला तत्व क्या कहलाता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, ग्लूकोज, वसा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए बच्चा पार्टी। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि 31 रक्त जमाने वाला तत्व क्या कहलाता है। तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब प्लेटलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेटलेट कहलाता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में भोजन संग्रह होता है। पौधों में भोजन संग्रह होता है, जड़, फूल, पत्ती, बीज। क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में गैस विनिमय कहाँ होता है। मनुष्य में गैस विनिमय कहाँ होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा, मस्तिष्क कहाँ होता है बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है। पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है बच्चा पार्टी? तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लगाते हुए चलिए। पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंख का संवेदन अंग होता है। आंख का संवेदन अंग कौन सा होता है? तो आंख होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरबीसी का रंग कैसा होता है।
आपसे प्रश्न पूछा है कि आरबीसी का रंग कैसा होता है, सफेद, लाल, नीला, पीला कैसा होता है बच्चा पार्टी। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीबा किससे चलता है। अमीबा जो है वो किससे चलता है आपका बच्चा पार्टी, तो किससे चलता है जल्दी जल्दी बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूत्र कहां बनता है। मूत्र जो है वो कहां बनता है बच्चा पार्टी, हृदय में, गुर्दे में, फेफड़े में, यकृत में, कहां बनता है बच्चा पार्टी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मूत्र कहां बनता है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, गुर्दे में बनता है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलिए अगला प्रश्न कह रहा कि पत्तियों में छिद्र है। पत्तियों में छिद्र किसके कारण होता है, जाइलम, फल, एस्टोमाटा, बीज कैसे होता है बच्चा पार्टी, पत्तियों में छिद्र। तो 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्टोमाटा के द्वारा छिद्र होता है। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा कि धमनियां रक्त ले जाती है। धमनियां रक्त जो है वो कहां से कहां ले जाती है, हृदय से या हृदय तक या पेट से या फेफड़े तक, कहां तक ले जाती है बच्चा पार्टी। तो धमनियां रक्त कहां तक ले जाती है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हृदय से धमनियां रक्त ले जाती है। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्म में पसीना क्यों आता है। गर्म में पसीना क्यों आता है, और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि गर्म में पसीना क्यों आता है, गर्मी में जो होता है या गर्म में पसीना क्यों आता है बच्चा पार्टी। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शरीर ठंडा होता है। क्या होता है, शरीर ठंडा होता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा कि बड़ी आंत का कार्य क्या है। बड़ी आंत का कार्य क्या है बच्चा पार्टी। तो बड़ी आंत का कार्य क्या है, पानी का अवशोषण करना ही बड़ी आंत का कार्य कहलाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वसा का पाचन कहाँ होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है, पेट में, छोटी आंत में, मुंह में या हृदय में, कहाँ होता है बच्चा पार्टी। तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो छोटी आंत में होता है। कहां होता है, वसा का पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होता है। आपको सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे का श्वसन अंग होता है। पौधे का श्वसन अंग होता है तना, फल, बीज, पत्ती, कहां होता है बच्चा पार्टी पौधे का श्वसन अंग। तो 44 नंबर प्रश्न का मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती में होता है। कहां होता है, पत्तियां में होता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त प्रकार किससे तय होता है। रक्त प्रकार किससे तय होता है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, किससे तय होता है बच्चा पार्टी, रक्त का प्रकार किससे तय होता है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीसी से होता है। किससे होता है, आरबीसी से होता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलिए अगला 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवाणु किससे शुरू होता है। जीवाणु जो है वो किससे शुरू होता है, परमाणु से, डीएनए से, उत्तक से, कोशिका से। तो बच्चा पार्टी इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, मैं देखता हूं कौन कौन इसका सही जवाब बता रहा है कि जीवाणु किससे शुरू होता है। 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु में सबसे अधिक होता है। वायु में सबसे अधिक क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या हीलियम, क्या होता है बच्चा पार्टी। वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है बच्चा पार्टी। तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। जड़ों का मुख्य कार्य क्या है बच्चा पार्टी। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चा पार्टी, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। जड़ों का मुख्य कार्य क्या है बच्चा पार्टी। तो आप लोग 48 नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल अवशोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल अवशोषण हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा कि फल क्या है। आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया जाएगा कि फल क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा बच्चा पार्टी। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग क्या बताइएगा
कि फल क्या है, फूल है, पराग है, बीज धारी, अंडाशय या पत्ती है, क्या है बच्चा पार्टी। तो आपको हमेशा बता देना है कि फल, आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको हमेशा बता देना है कि फल क्या है, बता देना है क्या है। तो फल क्या है बच्चा पार्टी, बीजधारी अंडाशय है, क्या है, बीजधारी अंडाशय है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में ऊर्जा कहां बनती है। आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा एग्जाम में कि मानव में ऊर्जा कहां बनती है बच्चा पार्टी। तो 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कहां बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि खून किससे बनता है। खून जो है वो खून किससे बनता है, हड्डी, मंजा, पेट, मस्तिष्क, फेफड़े का किससे बनता है बच्चा पार्टी। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि खून किससे बनता है। तो आप लोग हमेशा लगा दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड्डी मंजा से बनता है। किससे बनता है, हड्डी मंजा से बनता है। प्यारे साथियों मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि अगर आप 3 महीने, सिर्फ आपके पास 3 महीने बचा है। कितने महीने बचा है बच्चा पार्टी, सिर्फ आपके पास 3 माह बचा है। और आप लोग हमारे साथ डेली 7 PM पर जुड़ जाते हैं, डेली 7 PM पर जुड़ जाते हैं। तो बच्चा पार्टी आपको ईमानदारी से मैं बता रहा हूं और यकीन दिलाता हूं 100%, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, 3 महीने बचा है और टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को हमारे साथ एक बार भरोसे कर लीजिए इस चैनल पर और आप लोग 7 बजे डेली जुड़ जाइए। मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि 100% रिजल्ट बनने का चांस मैं इस चैनल से दिला दूंगा। ओके बच्चा पार्टी, और आप लोगों को जो भी कुछ भी PDF नोट्स किसी सब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा तो आप लोग इस नंबर पर एक बार मैसेज करिएगा। ओके बच्चा पार्टी, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, उसमें जुड़ जाइएगा 9661791702। ओके बच्चा पार्टी, तो 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा, दूध कौन सा भोजन है। दूध कौन सा भोजन है बच्चा पार्टी। तो दूध एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, दूध एक प्रकार का प्रोटीन है। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन में कौन सा रस है। पाचन में कौन सा रस है आपको बताना है, रक्त, लाल, लार या हवा या पसीना। तो कौन सा है बच्चा पार्टी। तो 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाचन में कौन सा रस है, तो लार है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे का पुरुष भाग है। पौधे का पुरुष भाग क्या है, स्त्री केसर या पुंकेसर या पत्ती या जड़, कौन सा है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि पौधे का पुरुष भाग कौन सा है। तो आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधे का स्त्री भाग है। पौधे का स्त्री भाग कौन सा है, पुंकेसर या तना या स्त्री केसर या पराग। आपसे उसने पूछा था कि पौधे का पुरुष भाग कौन सा है। और आपसे ये प्रश्न दोनों एग्जाम में आपके अगर पूछ लिया जाएगा, दोनों में से सही जवाब आप लोग बता दीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, पौधे का स्त्री भाग कौन सा होता है। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। आपसे पूछेगी पौधे का पुरुष भाग कौन सा है, तो पुंकेसर लगाइएगा। दोनों में से कोई एक सवाल जो 100% आपके एग्जाम में बनेगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न करें कि त्वचा किसका अंग है। त्वचा किसका अंग है बच्चा पार्टी, श्वसन, स्पर्श, स्वर्णन या दृष्टि, किसका भाग है बच्चा पार्टी। तो त्वचा किसका अंग है। तो 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श का अंग है। ओके चलिए अगला है कि राइबोसोम का कार्य क्या है। राइबोसोम का कार्य क्या है, यानी राइबोसोम क्या कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है या श्वसन या पसीना या जमावट, क्या कार्य करता है बच्चा पार्टी। तो 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है और ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न
प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बच्चा पार्टी मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उससे पहले आप लोग कमेंट करिए गलत हो या सही, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे इसका पूछ लेगा नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अंग पीत बनता है, कौन सा अंग जो है वो पीत बनाता है, फेफड़ा, यकृत, मस्तिष्क, हृदय। तो ऐसा कौन सा अंग है मानव शरीर में जो पीत बनाता है। तो 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो यकृत हो जाएगा। लीवर बनाता है, क्या बनाता है, लीवर बनाता है। ओके चलिए अगला प्रश्न की कह रहा है कि मनुष्य के दांत कितने होते हैं। बच्चा पार्टी इससे अच्छा प्रश्न कोई ऐसा भी नहीं था। आप लोग इसका गलत अगर जवाब दे दीजिएगा आप लोग, तो मैं बता देता हूं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपने इसका गलत जवाब दिया तो मैं बता देता हूं आप लोग थोड़ा भी नहीं पढ़े होंगे। मनुष्य के दांत कितने होते हैं, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो बच्चा पार्टी मनुष्य के दांत कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32 होते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड हम कहां से लेते हैं बच्चा पार्टी, जड़ से, स्टोमाटा से, तना से, फल से। तो आप लोगों को बताना है पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, स्टोमाटा से लेते हैं। किससे लेते हैं, स्टोमाटा से लेते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, CO2, O2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कौन सी गैस ली जाती है बच्चा पार्टी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। तो श्वसन में एक प्रकार का ऑक्सीजन लिया जाता है, O2 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, O2 लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजन कहाँ टूटता है। भोजन जो है, जो हम खाना खाते हैं वो पेट में हमारा जाता है, तो वो कहाँ जाकर टूटता है आपको बताना है। तो 63 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब। आपको सिंपल सा इसका सवाल है और आप लोग थोड़ा भी गलत मत करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो भोजन कहाँ टूटता है, तो सिंपल सा बात है कि हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, तो पेट में जाकर ही ना टूटेगा। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए श्वेत रक्त कणिकाएं का कार्य क्या है। श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है, रक्षा करना, लाल रंग, जमावट या पाचन। क्या हो जाएगा, लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दिए कि श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है। तो 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे की जड़ का कार्य क्या है। पौधे की जड़ का कार्य क्या है, जो पौधा होता है नीचे जो जड़ होता है उसका कार्य क्या है, भोजन बनाना, पानी लेना, ध्वनि लेना, हवा लेना। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, हवा लेना तो होगा नहीं, ध्वनि लेना तो होगा नहीं। आप लोग को दो ऑप्शन मैंने हटा दिया, तो आप लोग बता दीजिए इन दोनों में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से बता दीजिए, भोजन बनाना भी नहीं होगा, यानी पानी लेना होगा। क्या होगा, पानी लेना होगा। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा कि हृदय कहाँ स्थित होता है। हृदय जो है वो कहाँ स्थित है, छाती में, सिर में, पेट में, टांग में, कहाँ होता है बच्चा पार्टी। 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। टांग में तो होगा नहीं, पेट में तो होगा नहीं, हृदय कहाँ स्थित होता है। आप लोग जो हृदय जो होता है, धड़कन जो होता है, कहाँ स्थित होता है आप लोग बता देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर पूछेगा कि हृदय जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा कि बैक्टीरिया किससे दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया जो है वो किससे दिखाई देते हैं बच्चा पार्टी। तो नंगी आंख से, माइक्रोस्कोप से, दूरबीन से, सन ग्लास से। यानी 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए। आप लोग गलत मत करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त का रंग किससे होता है। रक्त का रंग किससे होता है बच्चा पार्टी। तो 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त का रंग किससे बनता है बच्चा पार्टी, तो किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से बनता है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि
पौधे की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? पौधे की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर कोशिका, डीएनए, प्रोटीन। तो आप लोग 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके बच्चा पार्टी, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों।